आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और न्यूमेरिकल मतलब 99% है कि इसका न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। आज हम बात करें किरचॉफ रूल्स के बारे में या किरचॉफ्स लॉ के बारे में। अब किरचॉफ एक साइंटिस्ट था, उसने 2 लॉज दिए और इसको एक्सप्लेन किया कि कैसे हम सर्किट्स के अंदर करंट और वोल्टेज वगैरह हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इसका मतलब है। सबसे पहली बात है, एक चीज़ होगी जंक्शन। जंक्शन एक वो चीज़ होगी जहाँ पे 1 या 2 या 3 वायर्स आके मिल रही हैं। मान लेते हैं ये वायर सीधी जा रही है, अगर ये इस तरह से चली गई तो ये जंक्शन क्रिएट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये इधर को क्रिएट चली गई तो ये 4 वायर्स एक साथ जुड़ रही हैं, ये सब एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, जंक्शन क्रिएट हो जाती है। तो ये एक जंक्शन है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा वायर्स एक साथ आके जुड़ती हैं। इसके अलावा एक लूप होता है, लूप। मान लेते हैं बीच में जंक्शन आ गया, तो ये वाला ये ट्राइंगल एक लूप है और नीचे वाला ट्राइंगल एक लूप है। ठीक है, लूप का मतलब जो पूरा सर्कल है इधर से उधर बिना किसी सीरीज में सर्कल है और उसमें कोई पैरेलल चीज़ नहीं है, तो वो एक लूप होगा। इसके अलावा लूप के अलावा एक और चीज़ होगी ब्रांच। ब्रांच जो होगी 2 जंक्शंस के बीच में जो लाइन होगी उसे हम ब्रांच कहेंगे। ठीक है ना, तो वो आगे देखते हैं हम। सबसे पहला जो लॉ है किरचॉफ का, उसे हम कहते हैं फर्स्ट रूल, ऑब्वियसली जंक्शन रूल। क्या कहते हैं? जंक्शन रूल। जंक्शन रूल कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में टोटल सम ऑफ करंट्स एक जंक्शन पे 0 होता है। कहने का मतलब है टोटल करंट का सम जो है वो 0 होता है एक जंक्शन पे, एक पॉइंट पे टोटल करंट का जो सम है वो 0 होगा। मान लेते हैं ये एक जंक्शन है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट, और यहाँ पे 4 करंट्स हैं, I1, I2, I3 और I4। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर इसे बोलें तो इस तरह से बोलेंगे कि जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट बाहर भी निकलेगा उस जंक्शन से। जितना करंट इनकमिंग करंट है उतना ही आउटगोइंग करंट है। अगर आप देखें एरोस को तो I1 और I2 आर इनकमिंग करंट्स, वेयर एज I3 एंड I4 आर आउटगोइंग करंट्स। सबको ऐड करके 0 आना है, इसका मतलब I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4। माइनस माइनस क्यों? क्योंकि ये बाहर जा रहे हैं, इज इक्वल टू 0। माइनस वाली दोनों चीज़ों को इधर ले आए, इसका मतलब I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। किसी भी जंक्शन पे जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट एग्जिट करेगा। ये इंपॉर्टेंस है जंक्शन रूल की। यूजेस भी देखेंगे अभी बाद में। दूसरा आता है किरचॉफ्स करंट लॉ, इसे हम इसी का नाम किरचॉफ्स करंट लॉ है, KCL कहते हैं इसे। पहला है जंक्शन रूल, किरचॉफ करंट लॉ। अगला है सेकंड लॉ जो है उसे हम कहते हैं लूप रूल। और लूप रूल कहता है कि अराउंड एनी क्लोज लूप, किसी भी एक लूप में एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन द पोटेंशियल मस्ट बी 0। पोटेंशियल का टोटल चेंज 0 होगा। पोटेंशियल का टोटल चेंज 0 होगा का आप इसको तो नॉर्मली लिखना है, या फिर लिख सकते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMFs इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस। EMF जितनी होगी वो IR के बराबर होगी। किसी भी जंक्शन पे, किसी भी पॉइंट पे जो EMF होगी वो IR के बराबर होगी। इसे हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर KVL भी कहते हैं। सेकंड लॉ है ये, लूप रूल है। और इसमें एक बात ध्यान से देने की मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ कि एक बैटरी है और उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट अगर निकल रहा है और नेगेटिव में घुस रहा है तो वो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव के अंदर जा रहा है और नेगेटिव से निकल रहा है, इसका मतलब नेगेटिव है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। पॉजिटिव से करंट निकलना चाहिए, कभी भी पॉजिटिव के अंदर अगर जाएगा तो उस वाली बैटरी को हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसलिए हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है। एंटर और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, जंक्शन रूल और लूप रूल। तो अब ये क्वेश्चन देख रहे हैं, NCERT क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें आपको I और I1 निकालना है। बेसिकली I1 करंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एक PQRS है पूरा सर्किट, उसके बीच में P से R पे एक और लाइन जा रही है। 4 वोल्ट बैटरी से करंट I निकला, और ये I करंट जाके स्प्लिट हुआ, इधर I1 हो गया। तो अगर एक साइड I1 हो जाएगा तो दूसरी साइड को I माइनस I1 ले ले। टोटल I था, I यहाँ से आया, I स्प्लिट हो गया, इधर I1 निकल गया, तो ये क्या बचेगा? I माइनस I1। ये करंट आ गया आपका P से S वाले उसमें। ये 5 वोल्ट की बैटरी फिर से लगी हुई है यहाँ पे, और फिर ये करंट I माइनस I1 जा रहा है
ओम के रेजिस्टर से, फिर वापस क्योंकि I1 अब R पॉइंट पे इससे मिल रहा है, तो जो R और Q वाली लाइन पे टोटल करंट I ही वापस आ रहा है, इस लूप में I ही करंट है। यहाँ पे I माइनस I1 है और बीच में I1 है, ठीक है। हमें निकालना है I1। हमें सबसे पहले अब लेना होता है कोई भी एक लूप लेना है, तो हम एक छोटा लूप ले लेते हैं, ये PRQP, ठीक है। तो हम लिखेंगे लूप PRQ वापस P, PRQ वापस P। इसमें IR को एक साइड लेना है और वोल्टेज को दूसरी साइड रख देंगे। IR क्या है, दो रेसिस्टर्स है, एक है 20 I1, R और I को साथ साथ लेना है, ठीक है ना। तो 20 वाले रेसिस्टर में से कौन सा करंट जा रहा है, I1 जा रहा है, प्लस 60 वाले रेसिस्टर में से कौन सा जा रहा है, I जा रहा है। तो 20 I1 प्लस 60 I इज इक्वल टू 4। अब ये 4 कैसे, इसमें देखो बहुत टेक्निकल इशू है, ध्यान से देखो। 4 कैसे, क्योंकि ये वोल्टेज 4 है। अब हमें करंट की डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि वो एक ही बैटरी है, इस पूरे लूप में एक ही बैटरी है, तो डायरेक्शन ये है, इधर 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 इधर, सारे करंट्स पॉजिटिव हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने की वजह से ये इधर आ गया। अब इसे हम और शॉर्ट कर लेते हैं, 5I1 प्लस 15I इज इक्वल टू 1। 4 से डिवाइड कर दी मैंने पूरी इक्वेशन, शॉर्ट कर दी इक्वेशन नंबर 1। जहाँ पे सेम सेम हो ना हटा दो, तो 5 5 5 सॉरी 4 4 4 सबसे हटा दिया, पहली इक्वेशन आ गई। दूसरा लूप लेते हैं हम, लूप PSRP, ठीक है। तो लूप PSRP में एक ही वोल्टेज है 5 वोल्ट, बट क्योंकि करंट ऑपोजिट जा रहा है तो इसे हम -5 ले लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ना, पॉजिटिव टर्मिनल में करंट घुस रहा है तो -5। करंट की डायरेक्शन हमने यही ली है क्लॉकवाइज। रेसिस्टर है एक तो 200 वाला है, 200 I माइनस I1 पूरा करंट है इसके पास, और दूसरा रेसिस्टर जो है, देखिए करंट की डायरेक्शन ये है, करंट आएगा इधर को, करंट जाना चाहिए इधर को, R से P, पर करंट जा रहा है P से R, तो इसलिए करंट माइनस हो जाएगा 20I1। समझ रहे हो ध्यान से, क्योंकि डायरेक्शन करंट की हमें क्लॉकवाइज लेनी है। एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो फिर सबकी डायरेक्शन चेंज होगी, कोई दिक्कत नहीं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो आप। सबकी डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज लेनी है, तो ये वाला करंट तो पॉजिटिव है, बट ये करंट जाना चाहिए था इधर को, जाना चाहिए था R से P, पर जा रहा है P से R। बार बार करोगे तब समझ में आएगा ये चीज़, इंपॉर्टेंट है ये। खोल देते हैं इसे, पहले 5 से डिवाइड कर देते हैं, 40I माइनस 40I1, 200 को 5 से डिवाइड किया, -4I1 -1, पूरा सॉल्व कर देते हैं। 40I माइनस 44I1 इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन में हम क्या करते हैं, किसी तरह से एक टर्म काट देते हैं, I1 काट देते हैं, है ना, I1 काट देते हैं, ठीक है। इधर ये आया, इधर ये आया, इस पूरी को 8 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे लिख दो, 2 को ऐसे ही छोड़ दो, पूरी को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी पूरी को 8 से मल्टीप्लाई करके फ़ायदा नहीं है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि पहले हमने डिवाइड की थी, करने का कोई लॉजिक नहीं बना। 4 से करा तो 60 आ जाएगा, नहीं, हमें देखना है कि इन दोनों I से I काटना है हमें। तो कुछ इस तरह से लेंगे कि 40 और 15 का एलसीएम लेंगे। 40 और 50 का एलसीएम लेने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, ये बन जाएगा 120, और इसको कर देते 3 से, क्योंकि हमें I से I काटना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन गई, 5 8 ज़ा 40 I1 प्लस 120 I इज इक्वल टू 8, और दूसरी वाली बन गई 120 I, मैंने I के नीचे I लिखा है, -3 से करेंगे 132 I1, ये प्लस का था बीच में, इज इक्वल टू -3। दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे, मतलब साइन चेंज हो जाता है, आप लोगों को पता है, ऐड कर देंगे, हाँ नेगेटिव कर देंगे, तो ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गया, ये आ जाएगा 172 I1 इज इक्वल टू 11, इज इट। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 11/172 एम्पियर। सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बस लूप देखने हैं और सॉल्व कर देना है। टाइम टेकिंग है ये बहुत,
बट एक बार अगर आ गया ना तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये सीधा होना है। अब हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं किरचॉफ का, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कम से कम प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन किरचॉफ रूल्स पे आप लोग करके तैयार कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत बहुत कॉमन है और बहुत बार आते हैं। ठीक है, जितनी बार आप लूप पकड़ना सीख गए आपको मेन काम आ जाएगा। लूप पकड़ना सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखें, हमें निकालना है, एक तो करंट निकालना है सारे I1 I2 और I1 प्लस I2, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सबसे ऊपर वाले लूप में। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि अपने पास क्या क्या चीज़ें हैं। ज़रा मैं समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ है। ABCDEF एक पूरा सर्किट है। 2 बैटरीज लगी हैं, 2 वोल्ट और 1.5 वोल्ट। 2 वोल्ट के साइड में वोल्टेज रेजिस्टेंस है 2 ओम की, इधर है 1 ओम की और इधर है 5 ओम की। 2 वोल्ट से जो करंट निकला है वो निकला है I2 और वो लूप को ऊपर जा रहा है। 1.5 वाली से बैटरी से जो करंट निकला है वो निकला है I1, वो भी ऊपर जा रहा है। तो डायरेक्शन दोनों की इधर को है, और यहाँ पे F पे जाके दोनों करंट्स ऐड होके जुड़ जा रहे हैं, और जो करंट F से E में और इस पूरे लूप में मिल रहा है FEDC, इस वाली जगह पे पूरा करंट आ रहा है, वो है I1 प्लस I2। 2 करंट्स हैं, इस वाले और इस वाले करंट का सम है। फिर ये करंट C पे जाके स्प्लिट हो जा रहे हैं, I1 इधर चले जाते हैं वापस, I2 इधर आ जाता है। तो इस तरह से ये पूरा सर्किट चल रहा है। तो सबसे पहले लूप पकड़ लेते हैं हम। पहले छोटा वाला ये वाला सर्किट ले लेते हैं, AFCBA। लेट मी चेंज दी, ये AFCBA लूप है, AFCBA। अब देखें, इस पूरी बैटरी में जो बड़ी वाली बैटरी है उसे आप पॉजिटिव टर्मिनल लो, पॉजिटिव लो। तो ये बड़ी वाली है, पॉजिटिव ले लिया। बड़ी वाली का मतलब पॉजिटिव ले लिया, इसका मतलब करंट का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होगा, ये पॉजिटिव साइड है, इस तरह से घूमेगा करंट। A से F, F से C, C से B, B से A। फिर से ध्यान से सुन लो, A से F, F से C, C से B, B से A। ठीक है, अगर करंट इसके ऑपोजिट गया इसका मतलब नेगेटिव है। तो हमारे पास रेसिस्टर पहला क्या है, 2 ओम I2, इसका मतलब 2I2। फिर ये ऊपर जाएगा और करंट जाना चाहिए F से C, पर करंट जा रहा है बेटा C से F, इसका मतलब करंट नेगेटिव, माइनस I1 क्यों लिखा, क्योंकि 1 इंटू, देखो जहाँ पे रेसिस्टर है वहीं पे करंट से मल्टीप्लाई होगा। अगर R नहीं है तो करंट से मल्टीप्लाई IR नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। तो जब रेसिस्टर देखेंगे उसके साइड वाला करंट ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू I1 इज इक्वल टू 2 माइनस, क्योंकि ये डायरेक्शन अब उल्टी है, मैंने आप लोगों को बताया था करंट जाना चाहिए इधर को, पर करंट जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए 2 माइनस 1.5। इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव से जुड़ना चाहिए था, बट पॉजिटिव से जुड़ रहा है, इसका मतलब 1.5 वाला नेगेटिव है। मैंने बड़े वाले को पॉजिटिव इसलिए लिया जिससे कि आंसर यहाँ पॉजिटिव आए। 2I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0.5। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इसको यहीं छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे दूसरे लूप से, और दूसरा लूप है CFDEC, CFEDC। C से F पॉजिटिव, F से E, E से D, D से C। इस लूप में एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें सिर्फ एक ही बैटरी है, तो इसी पॉजिटिव लेंगे, ये भी इस तरह से जाएगी लूप। पहला करंट आएगा I1, क्यों, क्योंकि इस बार ये पॉजिटिव हो गया इस वाले हिसाब से, क्योंकि C से F लिया हमने, तो इस हिसाब से, इस लूप के हिसाब से ये वाला पॉजिटिव है। प्लस 5 इंटू I1 प्लस I2, 5I1 प्लस 5I2 लिख देता हूँ मैं, क्योंकि रजिस्टर ये ना I1 प्लस I2 है, इज इक्वल टू 1.5। इसका मतलब 6I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 1.5। इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर दूसरी। दोनों इक्वेशन में से आप एक चीज़ को हटा दो, I1 यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हम क्या करो, इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करा, ये बन जाएगी 12I2 माइनस 6I1 इज इक्वल टू 3। बन गई 12I2 माइनस 6I1 इज इक्वल टू, ठीक है, मेरे को नीचे वाली ऐसी रख दो। 5I2 प्लस 6I1 इज इक्वल टू 1.5। दोनों को ऐड कर दो। सब्ट्रैक्ट करने में हम नीचे चेंज करते हैं साइन, ऐड करने में चेंज नहीं करते। प्लस माइनस कट गया, बचा गया 17I2 इज इक्वल टू 4.5। I2 इज इक्वल टू 4.5 बाई 17, या फिर 9/34 लिख सकते हो आप। I2 आ जाएगा, I2 को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करो, I1 आ जाएगा
1/34, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी से ए वाले लूप में I2 आ रहा है 9/34 एम्पियर, इधर आ रहा है 1/34, और सबसे ऊपर I1 + I2 वाला लूप है, तो I1 + I2 = 10/34। तीनों लूप्स में करंट आ गए अलग अलग, ठीक है। अब हमें एक और चीज़ निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 5 वोल्ट वाले 5 एम्पियर वाले उससे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V = IR होता है, IR, I कितना है 10/34, R कितना है 5, 50/34, सॉल्व करें 1.47 वोल्ट्स। सिंपल था, करंट्स हमने 2 लूप लिए, दोनों में से एक एक माइनस करा, सॉल्व हो गया। अगर 3 करंट होते ना I1 I2 I3, तो हमें 3 लूप लेने पड़ते, फिर बड़ा वाला लूप भी लेते। अभी 2 ही करंट थे, सीधा सॉल्व हो गया। क्योंकि मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा, तो मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूँ इसका। किरचॉफ मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि मैंने पूरा का पूरा ये वाली टॉपिक, ये वाला पूरा क्लास ही किरचॉफ पे इसलिए लिया है क्योंकि किरचॉफ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखें। यहाँ पे एक लूप देखें ए बी, ये वैसे ए बी नहीं है लूप, यहाँ पे सी बना देते हैं, ये सी रहा ए बी सी, ये रहा। ऊपर को ले लेता हूँ मैं पी पॉइंट और नीचे को लेता हूँ क्यू पॉइंट। ए पी बी क्यू सी बहुत बड़ा लूप है ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे I1 I2 और I3 3 करंट्स है और यही हमें निकालना है, बस सिंपल सी बात है, बहुत ईजी बात है। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जंक्शन रूल लगा के ये देखेंगे कि 10 वोल्ट की बैटरी जिसमें 1 ओम रेजिस्टेंस है, 6 वोल्ट की बैटरी जिसमें 0.5 ओम रेजिस्टेंस है और एक 12 ओम का रेजिस्टेंस अलग लगा हुआ है। 10 वोल्ट से निकल रही है I2 और 6 वोल्ट से निकल रहा है I1। ये दोनों मिल रहे हैं पॉइंट ए पे, सच दैट फिर I3 करंट हो रहा है। इसका मतलब फर्स्ट रूल जो है जंक्शन रूल, उससे पता चलता है कि I3 जो है वो I1 + I2 है, क्योंकि हमें इक्वेशन में ऐसे ही दे रखा है, वरना हम यहाँ पे I1 + I2 भी लिख सकते थे। वो तो जो लूप में दे रखा है वही लिखना पड़ेगा। तो I3 जो है वो I1 + I2 के बराबर है। अब सबसे पहले ऊपर वाला लूप ले लेते हैं, A Q B P A। पहले ये वाला लूप ले लेते हैं, सिंपल सा छोटा सा, कोई भी लूप लो आपकी मर्जी। लूप ले रहा हूँ मैं A Q B P A, A से Q, Q से B, B से P, P से A, ठीक है। अब हम दोनों में से बड़े वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाली पॉजिटिव बैटरी है। इसका मतलब अगर देखो ऊपर वाले को पॉजिटिव लोगे तो करंट ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, नीचे वाले को पॉजिटिव लोगे तो करंट ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज। मेरे हिसाब से जो बड़ा वाला है उसको पॉजिटिव ले लो, बुक जो भी आपके पास उससे ध्यान नहीं, सिर्फ मेरी बात मान के जो बड़ा वाला है उसको पॉजिटिव ले लो। तो 10 वोल्ट पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपके पास करंट I2 है 1 एम्पियर, IR लगा रहे हैं ना मैं, तो IR ढूंढते हैं इस लूप में। I है I2 और R है 1, तो I2 करंट इधर से जाएगा, जाना चाहिए था A से P पर जा रहा है P से A, इसका मतलब -0.5 I1, 0.5 I1 क्योंकि R जो है वो 0.5 है, इज इक्वल टू बड़ा वाला रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों का सेम साइड पे है, इसका मतलब माइनस छोटा वाला रेजिस्टेंस I2 - 0.1 I1 = 4। ये हमारा पहली इक्वेशन आ गई बेटा। नहीं समझ में आ रहा है दोबारा करो, तिबारा करो, 100 बार करो, बट ये करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा लूप ले लेते हैं हम, नीचे वाली लाइन से ले लेते हैं या फिर ऊपर वाली से ले लो, ऊपर वाली से ले लो। A P B C A लूप क्या है, A P B C A, A P B C A, ओ सॉरी A P B C A। इसमें हम 6 वोल्ट को ही पॉजिटिव लेंगे ऑब्वियसली। इसका मतलब इस बार जो करंट है वो जाना चाहिए P से A, A से C, C से B, B से P, ठीक है। तो कौन सी रेजिस्टेंस है, पहली करंट ऐसे जाना चाहिए, तो पहली रेजिस्टेंस है 0.5 I1 और दूसरी रेजिस्टेंस है 12 I3 इज इक्वल टू A की वोल्टेज है 6 वोल्ट। क्योंकि यहाँ पे I3 को I1 + I2 लिया है, इसलिए लिख दो 0.5 I1 + 12 I1 + 12 I2 इज इक्वल टू 6। I3 लोगे तो तीसरा टर्म आ जाएगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ सीधा I1 I2 ले लो, ठीक बा। सॉल्व करो, इसका आ जाएगा 12.5 I1 + 12 I2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में I1 है, I2 है 1 और इधर है 12। सीधा क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो,
सॉरी 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, I1 बन जाएगा -6I1 प्लस 12I2 इज इक्वल टू 48। साइन चेंज कर दो, मतलब माइनस कर दो। हमें किसी भी एक चीज़ को काटना होता है ना, तो माइनस कर दो इसे काटने के लिए। क्या बचा हमारे पास, 18.5I1 इज इक्वल टू -42। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि I1 आ जाएगा -42 अपॉन 18.5, पॉइंट हटा दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा -84 अपॉन 37। I1 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो I2 निकल जाएगा, I2 निकल जाएगा 106 अपॉन 37। और फिर जब I2 निकल गया तो I1 प्लस I2 ऐड करेंगे, I3 आ जाएगा 22 अपॉन 37। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है, इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस का आ जाएगा। सिंपल सॉल्व। सो नाउ आफ्टर किरचॉफ, हम लोग किरचॉफ को यूज़ करके एक डिवाइस की डेरिवेशन करेंगे, और ये डिवाइस है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज एक डिवाइस है जिसमें 4 रेसिस्टेंसेज हैं, P, Q, R और S, और ये इस तरह से अरेंज्ड है, इसी तरह से अरेंज्ड है। और इनमें से अगर 3 रेसिस्टेंस पता है तो आप चौथी आराम से निकाल सकते हो। कोई भी एक रेसिस्टेंस अगर अननोन है तो यू कैन फाइंड दैट रेसिस्टेंस। इसके लिए व्हीटस्टोन ब्रिज एक डिवाइस की तरह काम आता है। अगर हम देखें तो यहाँ से एप्सिलॉन मतलब बैटरी का EMF है, वहाँ से करंट I निकला बाहर। करंट I A पे जाके स्प्लिट हुआ इस तरह से कि I1 चला गया A से B तक, और I2 चला गया A से D तक। फिर B पॉइंट पे जाके I1 इस तरह से स्प्लिट हुआ, I1 गया B पॉइंट पे, वहाँ पे स्प्लिट हुआ कि नीचे को B से D को करंट चला गया IG। G क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक डिवाइस रखी है गैल्वेनोमीटर, जो कि करंट नापने के काम आती है। IG मतलब गैल्वेनोमीटर वाला करंट। और इधर को I1, क्योंकि I1 में से IG हटा तो इधर है I1 माइनस IG करंट। ठीक है, साथ साथ पॉइंट D पे, क्योंकि A से D पे करंट आया था I2 और B से D पे करंट आया था IG, तो दोनों ऐड होके C पे जाएंगे, तो D से C पे जो करंट होएगा वो होगा I2 प्लस IG, और फिर सब मिला के टोटल करंट I निकल के ही बाहर आ गया। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम लूप ले रहे हैं ABDA। सबसे पहले लूप ले रहे हैं ABDA। क्या इन पूरे लूप में कोई बैटरी है? कोई बैटरी नहीं है, तो टोटल वोल्टेज 0 आएगी। आपको सिर्फ करंट्स को इक्वेट करना है, IR को इक्वेट करना है। तो ABDA में पहला जो वो है I1P। I1P क्यों, क्योंकि करंट I1 रेजिस्टेंस P, प्लस क्योंकि जो डायरेक्शन है इसकी क्लॉकवाइज है, तो प्लस IG करंट है और G गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है। और फिर करंट जाना चाहिए इधर को, करंट जाना चाहिए D से A इधर को, पर करंट जा रहा है A से D। करंट जब ऑपोजिट जा रहा है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसको बोलेंगे -I2R इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही दूसरी फिर लेंगे BCDB लूप। BCDB लूप, BCDB में क्या लेंगे, करंट इस तरह से फ्लो करेगा। ठीक है, तो हम क्या लेंगे इसे, सबसे पहले करंट लेंगे B से C, C से D, D से A। ठीक है, तो पहला वाला करंट तो पॉजिटिव आएगा, I1 माइनस IG Q की मल्टीप्लाई। फिर करंट C से जाना चाहिए था C से D, बट जा रहा है D से C, तो माइनस लेंगे इस वाले करंट को, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, I2 प्लस IG S। फिर IGG माइनस में, क्योंकि ये भी करंट जाना चाहिए था D से B, बट जा रहा है करंट I से B से D। देखो करंट इस तरह से जाएगा तो इसी तरह से जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अगर हमने करंट B से C, C से D, D से B लिया है, तो हमारा करंट D से B जाना चाहिए था, बट करंट जा रहा है B से D, इसलिए हम माइनस ले रहे हैं IGG, और टोटल करंट 0। क्या ये बात क्लियर है दोनों इक्वेशंस में? अब हम क्या करेंगे, बैलेंस्ड कभी भी कंडीशन होती है अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की, जो बैलेंस कंडीशन है वो भी निकालनी है। तो बैलेंस कंडीशन में, इन बैलेंस कंडीशन IG जो होता है वो 0 होता है, गैल्वेनोमीटर की उसमें कोई करंट नहीं आता बैलेंस कंडीशन में, तो IG को 0 ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। पहली इक्वेशन बन जाएगी I1P माइनस I2R बन गई इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी I1Q माइनस I2S और IG 0 0 0 0 0।
इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें, या इससे अच्छा हम इसको इस तरह से कर लेते हैं कि I1P इज इक्वल टू I2R, I1Q इज इक्वल टू I2S। क्या करा, माइनस वाली टर्म्स को उधर लिया है और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 1 और 2 अब ले रहा हूँ मैं, 1 को 2 से डिवाइड किया, इसका मतलब P/Q इक्वल टू R/S। और ये है हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की डेरिवेशन। यही हमारी बैलेंस कंडीशन होती है कि P/Q इज इक्वल टू R/S। अब इन चारों में से कोई भी एक अगर नहीं पता तो इसका जो रेशियो है वही इसका रेशियो है, हमेशा ध्यान रखेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसी तरह से, P/Q इज इक्वल टू R/S पे। तो ये छोटी सी डेरिवेशन है, आपको समझ में आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है।